रेनबो हॉस्पिटल में गुरुवार को एनीमिया प्रबंधन और स्टीम सेल थेरेपी से इलाज पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। रेनबो आईवीएफ की निदेशक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने कहा कि शिशु जन्म सिर्फ मां के लिए ही नहीं बल्कि समस्त परिवार के लिए सुखद अनुभूति होता है। गर्भावस्था में बेहतर शिशु विकास एवं प्रसव के दौरान होने वाले रक्तस्राव प्रबंधन के लिए महिलाओं में पर्याप्त मात्रा में खून होना बेहद आवश्यक है। रेनबो हॉस्पिटल में एनीमिया प्रबंधन और स्टेम सेल थेरेपी से इलाज पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। रेनबो आईवीएफ की निदेशक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने कहा कि शिशु जन्म सिर्फ मां के लिए ही नहीं बल्कि समस्त परिवार के लिए सुखद अनुभूति होता है। गर्भावस्था में बेहतर शिशु विकास एवं प्रसव के दौरान होने वाले रक्तस्राव प्रबंधन के लिए महिलाओं में पर्याप्त मात्रा में खून होना आवश्यक है। वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर आरसी मिश्रा ने कहा कि सर्जरी के मामलों में भी यह सुनिश्चित कर लेना जरूरी है मरीज के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर मानकों के अनुरूप होना चाहिए। 10 से ऊपर होने पर ही ऑपरेट करने का जोखिम उठाना चाहिए और इसके अलावा भी दूसरी स्थितियां देखनी होती हैं। सर्जरी के दौरान या बाद में खून की कमी होने से कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। रेनबो हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि महिलाओं में खून की कमी दूर करने के लिए अब बहुत ही एडवांस दवाएं उपलब्ध हैं। गर्भावस्था के 9 महीनों में 1 से 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं और पूरे समय खून की कमी नहीं होती। एनीमिया को खत्म करके हम मातृ मृत्यु दर को 20% तक कम कर सकते हैं। आईसीयू हेड डॉक्टर वंदना कालरा ने कहा कि खून की कमी को देखते हुए ऑपरेशन से पहले कौन सी दवाएं दे सकते हैं, खून चढ़ाने की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है, यह सब सुनिश्चित करना होता है। क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर पायल सक्सेना ने कहा कि एक्यूट एनीमिया जैसी दुर्घटना में ब्लड लॉस होने आदि की स्थिति में तुरंत खून चढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन क्रॉनिक एनीमिया को दवाओं के सहारे ठीक किया जाता है। कई बार अत्यधिक खून की कमी होने पर इसमें भी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनप्रीत शर्मा ने गर्भवती महिलाओं में एनीमिया मैनेजमेंट पर विस्तार से जानकारी दी और संचालन डॉक्टर केशव मल्होत्रा ने किया। आपने जैसे सुना कि दूध के ऊपर बहुत पब्लिक का होता है, बड़े लोग छोटे लोग दूध की दुकान दूध ही दूध पीते हैं। दूध में सिर्फ कैल्शियम होता है और कुछ नहीं होता। गाय का दूध, भैंस का दूध आप टेस्ट के लिए पीजिए, 1 गिलास पीजिए, पर सिर्फ दूध को पूरा खाना मानना बिल्कुल गलत है। पूर्ण खाना है वो अंडा है, वो पनीर है, वो सोयाबीन है, हरी सब्जी है। अगर आप बच्चों को 2-3 गिलास दूध और 2-3 बोतल दूध पिला देंगे तो खाना नहीं खाएगा तो बाकी तत्व पहुँचे नहीं, सिर्फ कैल्शियम पहुँचेगा। खून की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, मैल न्यूट्रिशन होगा, बढ़ेगा नहीं, कमज़ोर रहेगा, थकान रहेगा। दूध पे ज़्यादा जोर मत दीजिए। 1 साल जब तक महिला अपना दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करिए 1 साल तक, कभी 2 साल तक भी थोड़ा बहुत, और बाकी खाने पे डिपेंड करिए, बाकी गाय वाय के दूध पे डिपेंड मत करिए। आज एनीमिया के ऊपर हमारी एक बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप हुई, जहाँ पर डॉक्टर मल्होत्रा सर ने हमें और डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा मैम ने गायनी के बारे में, औरतों के बारे में एनीमिया के कारण और उनके निदान के बारे में बताया, और ये भी बताया कि गायनी में गर्भवती महिलाओं को अगर हम सिर्फ आयरन सप्लीमेंट कर दें, उनका एनीमिया करेक्ट कर दें, तो उनकी जान जाने की दर कम से कम 20% घटाई जा सकती है। मेरा काम बच्चों के साथ है और मैंने ये महसूस किया अपनी प्रैक्टिस में, ज़रूरत से ज़्यादा दूध पर हमारा लगाव बच्चों के साथ। हम बच्चों को दूध देना बहुत पसंद करते हैं और आम तो काफ़ी सारे बच्चे जो बीमार होकर आते हैं मेरे पास, जिनको खून की कमी होती है यानी एनीमिया होता है, उनका बहुत बड़ा कारण बोतल का दूध या गाय का या अदर और दूसरे जानवरों का, बकरी का, भैंस का दूध होता है। 50 से 60 लोगों के अंदर खून की कमी है। उसके कारण बहुत सारे हैं और उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस खून की कमी की वजह से बहुत सारे और आगे बीमारियां, और जैसे किसी की सर्जरी हो रही है तो उसकी रिकवरी होना, टाँके ठीक से नहीं जोड़ना, इस तरह की बहुत चीज़ें हो सकती हैं। तो उनकी जानकारी आज सबको दी जा रही है और बहुत सारी आजकल दवाइयाँ आ गई हैं। जैसे अब आज की तारीख में बहुत अच्छे इंजेक्शंस हैं, जिनकी वजह से आप जो खून ना मिलता है जब इमरजेंसी के अंदर, तो आप वो इंजेक्शंस के साथ खून बढ़ा सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो उसकी जानकारी दे रहे हैं। और दूसरा मुद्दा जो है वो अभी हम लोगों ने हाल ही में एक डिपार्टमेंट स्टार्ट करा है रेनबो में, पहली दफ़ा उत्तर प्रदेश के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन, जिसमें स्टेम सेल थेरेपी वगैरह शुरुआत की गई है। तो वो स्टेम सेल थेरेपी का क्या क्या फ़ायदा है वो बताया जा रहा है।
कार्यशाला का दूसरा विषय स्टेम सेल थेरेपी था। रीजनरेटिव मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर धाकरे ने स्टेम सेल थेरेपी से इलाज पर अपने अनुभव साझा किए। कहा कि आज से कई साल पहले तक इलाज की यह पद्धति भारत में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब यह आगरा में भी है। जरूरत है इस पर थोड़ा काम करने की और लोगों को जागरूक करने की। स्टेम सेल थेरेपी भविष्य की इलाज पद्धति है। यह जानलेवा बीमारियों में मददगार साबित हो रही है। एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस समेत जटिल रोगों के 100 से अधिक लोगों की स्टेम सेल थेरेपी से आगरा में जान बचा चुके हैं। स्टेम सेल से चमत्कार किया जा सकता है। रेनबो हॉस्पिटल में इस डिपार्टमेंट की हाल ही में शुरुआत की गई है, लेकिन यह अभी बेसिक स्तर पर है। धीरे धीरे इसे आगे ले जाने की कोशिश जारी है। कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा, डॉक्टर विनीश जैन, डॉक्टर वंदना कालरा, डॉक्टर पायल सक्सेना, डॉक्टर सुधीर धाकरे, डॉक्टर तृप्ति सरन, डॉक्टर मनप्रीत शर्मा, डॉक्टर सेमी बंसल, डॉक्टर राहुल गुप्ता, डॉक्टर विशाल गुप्ता, डॉक्टर समृद्धि धवन, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर सुरक्षा त्यागी, डॉक्टर अरुण चौधरी, डॉक्टर दिनेश राय, डॉक्टर करिश्मा गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे।